हाँ तो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ पीके बैक अगेन विद एन अनदर वीडियो। आज जो मैं आपको ना दिखाऊंगा कि जो बिगनर्स होते हैं, जो गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं या उनको गाड़ियाँ गिफ्ट में मिलती हैं या फर्स्ट टाइम बायर होते हैं कार के और वो चलाना नहीं जानते, तो आज इस वीडियो में बताऊंगा बहुत से इजी स्टेप्स जिसमें वो गाड़ी को है जो ड्राइव कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर कार में और फिर देखते हैं। तो काइगर से ही स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल है आपको एग्जांपल देने के लिए और आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए कि किस तरीके से आप मैनुअल कार कुछ फ्यू स्टेप्स में जो है ड्राइव कर सकते हो। अंदर चलते हैं। सबसे पहले गाड़ी में जब आप बैठोगे तो आपको ये स्टीयरिंग नज़र आएगा, बाकी ये सारा जो डैशबोर्ड ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। आप जब सीट पर बैठोगे, यानी कि जैसे मैं सीट पर बैठा हूँ, तो उससे आपको जो है सामने का व्यू नज़र आएगा। अब सामने के व्यू के बारे में बात करेंगे। पहले जो है कर लेते हैं गाड़ी स्टार्ट करने से पहले और गाड़ी को चलाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको गाड़ी की सीट पर बैठना है, सीट बेल्ट बांध लेनी है क्योंकि सीट बेल्ट बांधोगे तो एक्सीडेंट होने से बचोगे और जो है आपको चोट नहीं लगेगी। मैनुअल गाड़ी में देखो कुछ इस तरीके का मैनुअल लीवर होता है, जैसे उसमें आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आर। अब आप बोलोगे आर क्या है, तो मैं बता देता हूँ सारे सिंपल स्टेप्स में। फर्स्ट का मतलब पहला गियर, दूसरे का मतलब यानी ये जो नंबर्स डले हुए हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मींस मतलब ये गियर के नेम है। जितना हाई जाओगे उतने हाई गियर में आप गाड़ी ड्राइव करोगे। तो अब अब बहुत सिंपल होता है, जो लेआउट बना हुआ है उसी लेआउट के अकॉर्डिंग गियर चेंज करने हैं। अब अनदर स्टेप और कुछ चीज़ें दिखा दूँ। जो ये आपको दिख रही है, ये है क्लच, ये है ब्रेक और ये है रेस। एक्सेलरेट करने के लिए, यानी आप इसको जितना प्रेस करोगे गाड़ी उतना ही रेव करेगी और जो है गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। अब जो मेरा राइट पैर है, राइट पैर सिर्फ इन दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होगा, यानी कि ब्रेक और रेस देने के लिए। मतलब ये नहीं कि इस पैर को आप ऐसे क्लच दबा रहे हो, नहीं। और जो ये लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर यूज़ होगा क्लच को प्रेस करने के लिए, यानी कि ऐसे क्लच को प्रेस करने के लिए, और इसको जब गियर में डाल दोगे हटा दोगे। वो मैं सारा समझाऊंगा आपको। तो अब जो है गाड़ी में आजकल पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आता है टॉप एंड वेरिएंट्स में। बाकी जो गाड़ियाँ होती है उनमें जो की से स्टार्ट करते हैं उनका की कहीं यहाँ प्लेस होता है, मतलब कि यहाँ पे लगाओगे, इग्निशन ऑन करोगे और फिर जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप उसकी जो है लाइटनिंग वाइटनिंग सारी चीज़ देख लोगे। अब गियर की बात कर लेते हैं। हाँ, उसके पहले गियर से बात करना, ये हैंड ब्रेक होती है। तो जब ये हैंड ब्रेक अगर आपने अप करी हुई है तो गाड़ी की मूवमेंट, यानी कि ऑटो ब्रेक बोल दो इसको इजी स्टेप में, तो गाड़ी ना मूव नहीं करेगी। और इसको जब प्रेस करके ऐसे करोगे तो गाड़ी आगे पीछे जब चली जाएगी, मान लो ढलान पर खड़ी तो गिर जाएगी, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सीट बेल्ट बांध लिया आपने, गाड़ी स्टार्ट करी आपने, क्योंकि ये पुश बटन स्टार्ट है, तो पुश बटन स्टार्ट जो गाड़ी स्टार्ट होती है वो क्लच या ब्रेक को प्रेस करने पे स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट हो गई गाड़ी, ठीक है। अब इजी स्टेप जो आपको एजुकेट करेगा हाउ टू ड्राइव एनी मैनुअल कार इन 5-6 मिनट्स ऑफ ऑब्जर्विंग क्या होता है। देखो, मैनुअल गाड़ी चलाने से पहले हमेशा क्लच का यूज़ किया जाता है। क्लच का यूज़ करने के लिए इस लेफ्ट पैर को यूज़ करना है, आपने क्लच दबानी है और उसके बाद गियर लगाना है। अब गियर कैसे लगाओगे, और गियर लगाने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ। बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यानी कि जो ये बीच वाली लाइन है, इसका मतलब ये जो अगर ये ऐसे हिल रहा है गियर बार लीवर, तो इसका मतलब गाड़ी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब गाड़ी इज नॉट इन एनी गियर, ना तो गाड़ी फर्स्ट गियर में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, किसी भी गियर में नहीं है कार, और ये न्यूट्रल पोजीशन में है। अब फर्स्ट गियर लगाने के लिए, क्योंकि हर पहले बंदा नर्सरी करता है, फिर केजी में जाता है, फिर फर्स्ट में जाता है, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरीके से मूव ऑन करता है। तो ये न्यूट्रल है, यानी कि ये अब किसी भी गियर में नहीं है, स्टिल खड़ी है कार, आपको स्टार्ट करनी है और आगे मूव करानी कार। तो आप यानी कि ऐसे करोगे और इसको आगे ले जाओगे, यानी कि फर्स्ट गियर। सेकंड गियर में लाने के लिए जैसे बना हुआ है, यानी फर्स्ट गियर में आप इसको वापस लाओगे और फिर ये सेकंड गियर। थर्ड गियर में लाने के लिए आपको हल्का सा ऐसे ले जाना होगा, या फिर आप ऐसे ले जाके हल्का सा न्यूट्रल लाओगे, ये थर्ड गियर। और थर्ड से फोर्थ में लाने के लिए सीधी लाइन बनी हुई है, यानी कि आपको थर्ड से फोर्थ में लाने के लिए सीधा लाना है, और फोर्थ से फिफ्थ लाने के लिए आपको डायगोनली मूव करना होगा।
हल्का सा ऐसे जाके न्यूट्रल पोजीशन में और ऐसे। तो ये हो गया 5th गियर। अब आपको मैं चला के दिखाता हूँ और फिर रिवर्स गियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। अब मूवमेंट देखना, वीडियो को पूरा देखते रहना आप। देखो अब क्लच दबानी है आपने, क्लच दबा दिया आपने, गियर मैंने जैसे बताए थे आपको वैसे ही लगाने हैं आपने। फर्स्ट गियर लगा दिया आपने, सामने देखना है स्टीयरिंग को। अब हमें क्योंकि ये कच्चे रास्ते पे खड़ी है, रोड पे ले जाना है और हमेशा साइड मिरर्स का यूज़ करना है। जैसे साइड मिरर में आपने देख लिया कि साइड में यानी कि पीछे अब कोई भी नहीं आ रहा है, और आप इस बैक व्यू मिरर में भी चेक करोगे पीछे कोई आ तो नहीं रहा, तो आपको पता चल जाएगा। अब आपने फर्स्ट गियर यानी फर्स्ट गियर में लगा लिया, क्लच ऐसे है, स्टीयरिंग पर कंट्रोल है, सामने भी देखना है, पीछे से आपने देख लिया कुछ भी नहीं आ रहा। अब आपने जो है क्लच हल्के से रिलीज़ करनी है, बहुत हल्के से यानी आराम से ये रिलीज़ करनी है और रेस देनी है साथ साथ, ठीक है। और स्टीयरिंग को आपने क्योंकि राइट साइड में आपने मूव करना है तो ऐसे करना है, हल्के हल्के से रेस देनी है और हल्के से क्लच रिलीज़ करनी है। जब आप रिलीज़ कर लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इतना टॉर्क रहता है कि क्लच से पैर हटाने के बाद ये गाड़ी अपने आप मूव करती है, ठीक है। अब आपने सेकंड गियर में लगाना है, सेकंड गियर, और फिर क्लच को आराम से रिलीज़ करना है और एक्सेलरेट करना है। अब आप जैसे एक्सेलरेटर पे है, मैंने हटा लिया पैर, जितना एक्सेलरेट करोगे उतना ही स्पीड इसकी बढ़ती चली जाएगी। देखो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ ज़्यादा। अब इस तरह की सिचुएशन में जब ब्रेकर आए तो आपने पहले ब्रेक प्रेस करनी है, फिर क्लच दबानी है और फिर फर्स्ट गियर में लगानी है और गाड़ी को मूव करना है स्लोली 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 स्लोली, और स्टीयरिंग को भी उसी डायरेक्शन में मोड़ना है जिस डायरेक्शन में आपको मुड़ना है, ठीक है। अब आप चल रहे हो ऐसे, देखो अब ये फर्स्ट गियर में है। अब मैं आपको सेकंड गियर लगाना सिखाता हूँ, यानी कि फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में कैसे जाएं। थोड़ा आप नोटिस करना, मैं यहाँ पे मैंने क्लच प्रेस करूँगा, क्लच प्रेस करी, सेकंड गियर में लाया, मैंने क्लच रिलीज़ करी, अब क्लच से पैर हटाए, अब सिर्फ रेस को मैं जो है एक्सेलरेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं कार को एक्सेलरेट कर रहा हूँ ऐसे। सेम वे अब आपने सामने भी देखना है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट, कार या कोई कुछ और तो नहीं है, कहीं एक्सीडेंट तो ना कर दो, और पीछे भी देखते हुए रहना है आपने साइड मिरर से और चलना है ऐसे। अब आपको फिर एक्सेलरेट करना है, जितना एक्सेलरेट करते जाओगे स्पीड भी आपने देखो स्पीड बढ़ती जा रही है। अब आपको थर्ड गियर में करना है। ऑलरेडी देखो लीवर जो है कैसे है, लीवर आप देख सकते हो ऑलरेडी सेकंड गियर की पोजीशन में। अब थर्ड गियर के लिए डायगोनली जाना पड़ेगा, तो इसको आपने ऐसे किया और थर्ड गियर में लगा दिया, क्लच रिलीज करी और रेस प्रेस करी सिर्फ। और जो ये वाला पैर है जैसे ब्रेकर है सामने, तो आपने ये ब्रेक दबानी है, फिर क्लच दबानी है और फिर गियर चेंज कर लेना है। मैंने सेकंड गियर में कर ली क्योंकि मुझे यहाँ पे टर्न करना था, ठीक है। अब गाड़ी आपको पार्क करनी है तो पहले हमेशा पीछे देख के ही ब्रेक मारनी है कि पीछे कुछ आता नहीं रहा, गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना है। यानी कि जैसे ऐसे थी तो आप ऐसे करोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगी और इसे साइड में रोक लो आप, ठीक है। तो ये कुछ इजी स्टेप्स हैं, आप गाड़ी चला लोगे आराम से, 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद इजीली आप जो है कार ड्राइव कर सकते हो। तो ये थे मेरे इजी स्टेप्स। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।